उपयोग, उपयोग का उपयोग करना है अपने को आज। उपयोग क्या है अपन पढ़ चुके हैं वैसे छैडाला में। कहाँ पढ़ा छैडाला में? उपयोग शब्द कहाँ है? चेतन को है उपयोग रूप, चैतन्य का स्वरूप उपयोग है, जीव का लक्षण उपयोग है। सूत्र है तत्वार सूत्र में, उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग का क्या अर्थ होता है और ये ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण ये लक्षण है? लक्षण किसे कहते हैं मालूम है? लक्षण किसे कहते हैं? पहचान का चिन्ह दिया, इसमें परिभाषा भी दी। देखो, बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने वाला हेतु, कारण। बहुत सारी वस्तुएं मिली है, उसमें से किसी एक पदार्थ को जुदा करना है। जुदा करने का जो कारण दिया है वही लक्षण है। जैसे यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी एक को अलग करना है तो लक्षण देना पड़ेगा ना। जैसे समझ लो किसी की मम्मी या बेटी हो और उसके पिताजी को उसकी पत्नी को बुलाना हो, खुद नहीं आ सकते हैं, खुद आए तो इज्जत का क्या हो, तो बच्चे को भेजते हैं बुलाने के लिए। किसी दूसरे बच्चे को, उसकी मम्मी को तो भेजा, उसकी मम्मी बेटा नहीं है, किसी दूसरे बेटे को भेजा, बेटा वो एक महिला को बुला लाना। किसको? कि फलानी महिला। तो फलानी किसको? अब वो लक्षण बताना पड़ेगा। जिसने साड़ी पहन रखी है उसकी, जिसने साड़ी नहीं पहन रखी है उसको, जिसने चश्मा पहन रखा है उसको, जिसने नहीं पहन, तो वो बताए तो बच्चा ऐसा हो लक्षण। यदि जो कनेक में पाया जाए तो बेचारा आके देखने लग जाए सबको कि किसको बुलाना है। इसमें से लक्षण बनाना पड़ेगा ना। नीचे किसी ने कहा रूपचंद जी को बुला के ले आओ ऊपर से। रूपचंद जी कौन है? तो बताना पड़ेगा रूपचंद जी कौन है, तो लक्षण बताना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ माइक पे सही बोला जाएगा रूपचंद जी को बुला, यहाँ देख के किसको बोलना है वो देखेगा। अब वो देख के जो लक्षण होगा उससे पहचान करेगा। तो बहुत सारी वस्तुएं मिली हुई होती है, उसमें एक वस्तु को जुदा करना है, तो वो जुदा करने के लिए जो हेतु दिया जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा? लक्षण। मैंने बताया था ना एक बार आपको कि जयपुर में एक ने गलत लक्षण बना दिया था, बताया था। लक्षण में गड़बड़ हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाए। हाँ यही बताया था। नहीं नीचे बताया, नहीं बताया था। क्या है, एक बार जयपुर में एक आदमी गया, सुबह सुबह उठा, वो उसको भोजन वगैरह बनाना था, तो सामग्री वगैरह देखी उसने, तो उसको नमक नहीं मिला, तो नमक लेने गया वो दुकान पे। तो नमक ले लिया उसने फटाफट 1 किलो, 100 ग्राम 200 ग्राम नमक ले लिया, जितना भी 200 ग्राम की जरूरत थी। 2 रुपये का नमक था, तो 100 रुपये का नोट दिया। दुकानदार ने 100 रुपये का नोट, मेरा नमक वापस। 2 रुपये खुले नहीं है हमारे पास, 2 रुपये के खुले नहीं है, तो 2 रुपये के पीछे 100 रुपये का नोट लेके आया। तो वो आदमी को नमक की सख्त जरूरत, तो बोले साहब मैं 2 रुपये आपको बाद में आके दे दूंगा। बोले क्या ठिकाना, तुम बाद में आओ, हमारी दुकान यही है, एक काम करो तुम यहाँ से आके बाद में 98 रुपये ले जाना। ठीक है, ठीक है, उसने कहा कोई बात नहीं। अब आया शाम को 98 रुपये मांग, बोले मैंने 98 रुपये दे। तो उन्होंने कहा कौन सा 98 रुपये? बोले सुबह में 100 का नोट दे के गया था आपको। तो बोले काय के लिए दे के गए थे? बोले नमक लिया था मैंने। बोले हमारी दुकान पर तो नमक बिकता ही नहीं। अब क्या करे वो आदमी बेचारा, उसकी सिट्टी विट्टी घुमा गई। उसने कहा आज तो 98 रुपये की सीधे सीधे चपत लग गई। उसने कहा देखो झूठ मत बोलो, और फिर हिंदुस्तानी भाषा में उसने बोलना चालू कर दिया, मैं बता दूंगा तुमको। तो उसने कहा भैया पहले ये तो बताओ कितनी बजे लिया था तुमने नमक, कहाँ से लिया था तुमने? यहीं से लिया था। कितनी बजे लिया था? सुबह 8 बजे।
8 बजे तक दुकान खोलते ही नहीं, बात बहुत बढ़ गई, आसपास वाले लोगों को भीड़ हुई, क्या हुआ क्या हुआ। तो वो आदमी के कि मेरे पैसे नहीं दे रहे, सुबह सुबह इन्होंने पैसे दिए थे, नमक मैंने लिया था इनसे। तो दुकानदार ने कहा देखो भैया सब लोग जानते हो आप लोग, मैंने कभी नमक बेचा आप नहीं, नमक बेचते ही नहीं, और मैं सुबह खोलते ही नहीं दुकान, के 8 बजे आए थे। लोगों ने कहा बात तो सच्ची है। उन्होंने कहा तेरे को एक कैसे विश्वास हुआ कि ये वही दुकान है जहाँ से तुम नमक लिया था। बोल देखो मैंने जिस दुकान से नमक लिया था उसके सामने गाय खड़ी थी, वो गाय भी खड़ी नहीं, देख लो। तो उन्होंने कहा गए तेरे 58 रुपये पानी में, क्योंकि ये लक्षण गलत है। जिस दुकान के सामने गाय खड़ी है उस दुकान से मेरे को 58 रुपये वापिस लेने, तो गाय तो कहीं भी चली जाएगी किसी भी दुकान के सामने, क्या? तो ये मूर्खता करेगा जो जीव लक्षण पहचानने में, तो गड़बड़ होगी उससे, और क्या होगा। चिन्ह ऐसे निर्धारित किए जाते हैं जो कि किसी भी काल में जो है बाधित नहीं हो। त्रिकाल होता है वो उसका स्वरूप, और वो अन्य में नहीं पाया जाता है। इसके 3 दोष बताए थे अपन ने, कौन कौन से? लक्षण के 3 दोष, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति माने जो लक्ष्य के अलावा लक्ष्य में भी पाया जाए, अतिव्याप्त हो गया, अधिक हो गया व्याप्त। लक्ष्य में तो है ही, इन अलक्ष्य में भी है। अधिक व्याप्त होने से उसका नाम क्या है? अतिव्याप्ति। वो दोष है, वो लक्ष्य में व्याप्त होना चाहिए, लक्ष्य के अलावा लक्ष्य में नहीं होना चाहिए। और लक्ष्य में भी चला गया तो अतिव्याप्ति, पकड़ में नहीं आएगा लक्ष्य। और लक्ष्य के संपूर्ण भाग में न पाया जाए, लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, संपूर्ण लक्ष्य में न पाया जाए। जैसे 10 को बुलाना है, तो 10 को बुलाना है तो किसी 5 जो लक्षण बनाया वो 5 में तो है, वो 5 में है ही नहीं, तो वो पूरे लक्ष्य में नहीं है, तो वो अव्याप्ति दोष है। क्योंकि वो पूरा व्याप्त नहीं हो रहा है, कुछ में व्याप्त है कुछ में व्याप्त नहीं है, तो उसका नाम क्या है? अव्याप्ति दोष। अधिक व्याप्त हो जाए तो दिक्कत, पूरे लक्ष्य में व्याप्त ना हो तो दिक्कत। लक्ष्य में ही व्याप्त होना चाहिए और लक्ष्य के अलावा लक्ष्य में नहीं जाना चाहिए। पूरे लक्ष्य में होना चाहिए और लक्ष्य के अलावा लक्ष्य में नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य के सिवा लक्ष्य में गया, कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति। पूरे लक्ष्य में नहीं है तो अव्याप्ति। जैसे जीव का लक्षण बनाया अपन ने अमूर्तिकपना, कौन सा दोष है इसमें? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति। क्या व्याप्ति? अतिव्याप्ति। असंभव, अमूर्तिक। जीव का लक्षण अमूर्तिक। असंभव दोष उसको कहते हैं जो कभी संभव ही नहीं हो। जैसे जीव का लक्षण अचेतन बना, असंभव। उद्गल का लक्षण चेतन बना, असंभव। ये असंभव दोष है। असंभव तो खैर भौतिक कौन बनाएगा, लेकिन ये अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष संभवित है। तो अमूर्तिक यदि जीव का लक्षण बनाया जाए तो उसमें कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति की अव्याप्ति भी है। दोनों कैसे? अव्याप्ति कैसे किसी में है? नहीं, अच्छा जीव का बना देना, लक्ष्य के संपूर्ण भाग में होना चाहिए। सारे जीवों में अमूर्तिक पना है कि नहीं है? ऐसा कौन सा जीव है जो अमूर्तिक नहीं है? सभी है, तो अव्याप्ति का हुआ। लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में चला गया। अलक्ष्य क्या है यहाँ पे? जीव को छोड़कर और किन में पाया जाता है अमूर्तिकपना? धर्म में, धर्म, आकाश काल। तो ये 4 जो अजीव द्रव्य है उनमें भी अमूर्तिकपना पाया जाता है। वे 4 द्रव्य भी अमूर्तिक है, धर्म, अधर्म, आकाश काल भी। उनमें भी 4 में भी लक्षण है अमूर्तिकपने का, मतलब उन 4 में भी अमूर्तिकपना पाया जाता है। तो इसलिए ये चीज अमूर्तिकपना जीव का सही लक्षण नहीं है, क्योंकि ये जीव को छोड़कर अजीव में भी पाया जाता है। लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में पाया जाता है, जीव को छोड़कर अजीव में भी पाया जाता है। धर्म, धर्म, आकाश काल अजीव है, अजीव में पाया जाता है, इसलिए सही लक्षण नहीं अमूर्तिकपना। जीव का लक्षण केवल ज्ञान। कौन सा दोष है इसमें?
असंभव नहीं अव्याप्ति। तो केवल ज्ञानी नहीं होगा, असंभव होगा। केवल ज्ञानी भगवान सिद्ध नहीं होंगे। अव्याप्ति, अव्याप्ति है ये, क्योंकि सारे जीवों में केवल ज्ञान होता नहीं, मति ज्ञान लक्षण बनाओ तो वो भी अव्याप्ति। वो भी अव्याप्ति, उसमें वो दुख की दूसरी दिक्कत आ जाएगी। जैसे केवल ज्ञान संसारियों में नहीं है, तो मति शुद्ध ज्ञान सिद्धों में नहीं है, मुक्तों में नहीं है, अनंतों में नहीं है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति। और ऐसा अपन सोचना, और जीव का लक्षण अपनी बनाए इंद्रिय सहित, इंद्रिय सहित होना जीव का लक्षण है। कौन सा दोष है? अव्याप्ति है। इंद्रिय सहित संसारी है, सिद्ध भगवान तो अतीन्द्रिय है, अव्याप्ति हुआ नहीं, कुछ में पाया जाए कुछ में। जीव का लक्षण रागादि भाव, अव्याप्ति। वीतरागता, अव्याप्ति, है कि नहीं? ये सब संसार है, शरीर सहित जीव, शरीर सहित ये भी अव्याप्ति है, कर्म सहित अव्याप्ति है, ये सब। इसलिए लक्षण बहुत ही सही व्यवस्थित बनाया जाता है। किसी भी चीज़ की सबसे बड़ी चीज दिक्कत कहाँ आती है? लक्षण सही नहीं बनाया जाए तो बराबर दिक्कत, तो इसका प्रॉपर लक्षण बनाना आना चाहिए। तो जीव का लक्षण क्या बनाया अपन ने यहाँ पे? उपयोग। उपयोग लक्षण ऐसा है क्योंकि जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोषों से रहित है, सभी जीवों में पाया जाता है। अब वो उपयोग भले कोई सा भी उपयोग हो, चाहे वो मति ज्ञानोपयोग हो चाहे केवल ज्ञानोपयोग हो, लेकिन उपयोग है कि नहीं है? जैसे ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण बनाया, तो ज्ञान भले केवल ज्ञान हो किसी को मति ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान सामान्य तो दोनों में ही है। इसलिए ज्ञान सामान्य होने से वो लक्षण है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन, तो ज्ञान और दर्शन की अवस्थाओं को न देखकर ज्ञान दर्शन सामान्य पे विचार किया जाए तो वो संसारी एक इंद्रिय से लेकर सिद्धों तक में सब में पाया जाता है, और जीव को छोड़कर अन्य किसी में नहीं पाया जाता। इसलिए ज्ञान और दर्शन जीव का वास्तविक लक्षण है, सही लक्षण है। इसलिए उपयोग को जीव का लक्षण बनाया है। उपयोग का मतलब क्या है? उपयोग का अर्थ दिया है यहाँ पे। उपयोग मतलब, उपयोग की दो परिभाषा है वैसे। ज्ञान दर्शन की शक्ति के व्यापार को उपयोग कहते हैं। किसे कहते हैं उपयोग? ज्ञान दर्शन की शक्ति के व्यापार को, यानी ज्ञान दर्शन रूप जो शक्ति है जीव की, उसका जो व्यापार है, कार्य है, उसका नाम उपयोग है। उसका काम, कार्य, व्यापार, व्यवसाय, उपयोग, उसका नाम, उसको उपयोग कहते हैं। समझ में आई बात? ज्ञान और दर्शन शक्ति हो भले ही, लेकिन उसका व्यापार नहीं हो प्रकट पर्याय में, तो वो उपयोग नहीं कहलाएगा। प्रकट पर्याय में जो व्यवसाय चल रहा है ज्ञान का, जानने का काम, देखने का काम, ये उपयोग है। उपयोग का बहुत सीधा सीधा अर्थ है, जिसका आप उपयोग कर रहे हो वो उपयोग है। तो जितने ज्ञान दर्शन का आप उपयोग कर रहे हो वो उपयोग है। उपयोग कर रहे हैं मतलब जो व्यवसाय चल रहा है इस पर्याय में, प्रकट पर्याय में, हर समय समय पर्याय में ज्ञान का जो व्यापार है, उस व्यापार का नाम उपयोग है। क्योंकि दो चीजें होती जीव में, एक लब्धि और एक उपयोग। क्या अंतर है लब्धि और उपयोग में? दोनों ही ज्ञान की अवस्थाएं हैं। लब्धि कहते हैं ज्ञान की क्षयोपशमिक, ज्ञान का उघाड़, ज्ञान का उघाड़। उघाड़ मतलब वर्तमान पर्याय में उघाड़। जैसे अपन मनुष्य बने तो अभी अपने को कितनी चीज़ें याद, गणित भी याद है, हिंदी भी ध्यान है, संस्कृत भी ध्यान है, प्राकृत और बहुत सारी चीज़ों की भाव भी ख्याल है, और घर का पता भी ख्याल में है, अपन गाड़ी का नंबर भी पता है, फ़ोन नंबर पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है। लेकिन उन सब में उपयोग अभी किसका हो रहा है? धर्म की कोई चीज़ का ज्ञान, उसमें उपयोग लगा। ऐसे तो अपने को धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें पता है, जिनवाणी की बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन अभी अपना उपयोग कायम है उपयोग में, मतलब उपयोग पाठ पढ़ रहे हैं अपन, इसमें उपयोग है अपना। जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें अपना उपयोग लगा हुआ है। तो जिसका अपना व्यापार चल रहा है अभी ज्ञान का, उसी को क्या कहते हैं? उपयोग। माने एक ज्ञान की जो ज्ञान का जो सामर्थ्य है उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं,
जो ज्ञान का वर्तमान में काम चल रहा है उसका नाम उपयोग है। क्योंकि लक्षण जो बनाया जाता है वो पोटेंशियल को नहीं बनाया, पोटेंशियल ने स्वभाव को नहीं बनाया जाता। स्वभाव को लक्षण बनाए तो जो स्वभाव प्रकट नहीं भी हो तो वो जीव को वो प्राप्ति नहीं होगा। यदि अंदर शक्ति को हम लक्षण बनाए, केवल ज्ञान शक्ति है जीव में प्रति समय, लेकिन उसको लक्षण बना दिया जाए तो सब अजीब ठहरेंगे, क्योंकि शक्ति अभी प्रकट नहीं है। इसलिए लक्षण उसको बनाया जाता है जो प्रकट है। क्या अपन ये बना सकते हैं? अरे उन पिताजी को बुला के लाओ, कैसे बुला के लाओ? उसके पिताजी को बुला के लाओ। तो उसके पिताजी है कौन? मैंने उनको अभी 1,000 के 20 नोट दिए, तो जिसकी जेब में 1,000 के 20 नोट पड़े हैं वो मेरे पिताजी। तो इससे क्या सिद्धि होगी? कुछ नहीं। आदमी ऊपर जाएगा सबको देखेगा बस, जेब भी देख लेगा तो उससे क्या होगा? दिखने से नहीं पता चलेगा। वो लक्षण ऐसा होना चाहिए जो दिख जाए एकदम सामने के सामने ही, नहीं तो वो खत्म। काम क्या है? लोग जो है इतना मतलब पहचान के लिए जो चीज होती है वो सामने के सामने हो तो काम आएगी, वो नहीं तो अपने काम नहीं आएगी। इसलिए ज्ञान दर्शन का प्रकट पर्याय में व्यापार होता है, उसको लक्षण बनाया है। जो शक्ति है उसको लक्षण नहीं बनाया है। ये व्यक्त रूप है, माने लक्षण व्यक्त होता है, अव्यक्त नहीं होता, समझा है ना? इसलिए ज्ञान दर्शन की शक्ति के व्यापार को क्या कहा है? उपयोग, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम। इसकी परिभाषा यदि शास्त्रीय भाषा में कहें, चैतन्यानुविधायी, चैतन्य का अनुसरण करने वाले, ने जो चैतन्य रूप जो जीव के परिणाम है, चैतन्य रूप, चेतना रूप, उसका नाम उपयोग है। चेतनता माने ज्ञान दर्शन रूप जो जीव का परिणाम है उसको उपयोग कहा। चैतन्य के जीव के साथ जो संबंध रखते हैं, जीव का अनुसरण करते हैं, जहाँ जहाँ जीव होगा वहाँ वो पाए जाएंगे, जहाँ जीव नहीं होगा वहाँ पाए भी नहीं जाएंगे। जीव के साथ में उसकी दोनों तरफ से व्याप्ति है। जब जब जीव होगा तब तब वो जरूर होंगे, और जीव नहीं होगा तो वो भी नहीं होंगे। जीव उन भाव से हमेशा व्याप्त होगा, मतलब वो भाव जीव से हमेशा वो उनसे व्याप्त रहेगा और उनकी व्याप्ति से कभी भी रहित नहीं रहेगा। तो ज्ञान दर्शन ऐसा है जो जीव उससे हमेशा व्याप्त है, और ज्ञान दर्शन की व्याप्ति से रहित कभी भी नहीं होता, सदा काल ज्ञान दर्शन से। तो चैतन्य से जो सदा संबंध रखते हैं, मतलब जीव के साथ में जो सदा पाए जाते हैं, तो वो कौन है? वो उपयोग है, जो जीव के साथ संबंध रखते हैं हमेशा, मतलब ज्ञान दर्शन रूप जो परिणाम है वो उपयोग है। इसके दो भेद इसीलिए किए अपन ने। उपयोग के दो भेद कौन से? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब इसमें क्या अंतर है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में? अंतर दिया है। जीव में अनंत गुण है तो दर्शनोपयोग अनंत गुण है ना जीव में, उसमें एक गुण का नाम है दर्शन, एक का नाम है ज्ञान। दर्शन गुण का जो कार्य वर्णमन है, व्यापार है, उसको कहते हैं दर्शनोपयोग। तो जो ज्ञान गुण का कार्य है उसका नाम है ज्ञानोपयोग। अब ये है क्या? ये दो गुण भी क्या क्या है? दर्शन का क्या काम है, ज्ञान का क्या काम है? तो दर्शन का काम है सामान्य अवलोकन। क्या काम है? सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन मतलब एक केवल सत्ता का आभास मात्र होना कि वस्तु है, निर्विकल्प, मतलब वो आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति नहीं करे, वस्तु के बारे में कोई विकल्प उत्पन्न न होकर केवल उसकी सत्ता का बोध होना कि वस्तु है, ऐसा जो सामान्य प्रतिभास होता है ये चीज है, उसका नाम दर्शनोपयोग है। तो सामने कुछ है, वो क्या है, कैसी है, ये सब काम किसका है? ज्ञान का। दर्शन का काम तो बस ये बता देता है ये है, सत्ता को ग्रहण करता है। इसलिए दर्शन को सत्ताग्राही भी कहा जाता है कि सत्ता मात्र को बताता है, और उसमें विकल्प नहीं होते। विकल्प कौन करता है? ज्ञान। दर्शन विकल्प नहीं करता, दर्शन निर्विकल्प होता है। और दर्शन को निराकार भी कहा जाता है, आकार वकार सब ज्ञान का काम है।
दर्शन तो निराकार वस्तु को जाना। तो सत्ता मात्र होता था, सत्ता में आकार वकार का बोध नहीं होता। आकार का बोध हो जाएगा तो वो ज्ञान हो जाएगा। जब तक केवल सत्ता का बोध है, सामान्य अवलोकन है, एकमात्र कोई प्रकार का विकल्प भेद मतलब विकल्प खड़े नहीं हुए, तब तक वो सब क्या है? दर्शन। और ये बहुत कम समय रहता है। जहाँ दर्शन हुआ उसके बाद फिर क्या चालू हो जाता है? ज्ञान। फिर ज्ञान नहीं सोचता है ये है तो कैसा है। जैसे अपन ने कोई आवाज़ भी बाहर, तो अपना उपयोग बाहर गया, उपयोग गया बस उस ओर, वो हुआ दर्शन। फिर वो उपयोग जिसमें गया, अरे ये तो बैंड की आवाज़ है, पड़ोस में शादी हो रही कहीं, किसके यहाँ हो रही है, ये सब किसका काम है? ज्ञान। ये दर्शन का काम है। दर्शन तो बस आपको वहाँ तक पहुँचा देता है। दर्शन जो है उस वस्तु के वहाँ तक मतलब उसकी सत्ता का बोध कराता है। बाकी उस सत्ता का बोध कराने के बाद में उसकी डिटेल जाननी है तो उसके लिए कौन काम करेगा? ज्ञान। ऐसा है। इसलिए इसके देखो इसके जो अंतर दिए वो इसी प्रकार से दिए। सामान्य प्रतिभा दर्शन है, सामान्य प्रतिभा, और ज्ञान है विशेष। विशेष माने भेद प्रवेश सहित उसके बारे में विशेष जानता है ज्ञान। और ये दर्शन निराकार है, आकार नहीं है, निर्विकल्प है। और ज्ञान होता है वो आकार युक्त होता है, वस्तु के भेद प्रवेश सही जानता है, विकल्पात्मक होता है। विकल्प का मतलब यहाँ राग रूप विकल्प नहीं है। देखो विकल्प का हर जगह अलग अलग अर्थ है। यूँ जो अपन कहते हैं हे जीव तू निर्विकल्प हो, तो मतलब राग का अभाव कर, राग को विकल्प कहा है। और यहाँ विकल्प का मतलब विशेष जानने का नाम विकल्प है, क्योंकि भगवान को भी ज्ञान एक नहीं है, और विकल्पात्मक है कि उनका ज्ञान के निर्विकल्पात्मक है। कि ज्ञान का तो स्वरूप ही सविकल्प कह रहे हैं, ज्ञान निर्विकल्प कैसे होगा? निर्विकल्प तो दर्शन होता है, ज्ञान तो सविकल्प होता है, तो केवल ज्ञान भी सविकल्प है, निर्विकल्प का है। इसलिए वो विकल्प का अर्थ यहाँ भेद सहित जानता है। बाकी वो वहाँ जो अपन बात करते हैं कि भाई निर्विकल्प हो, तो वो वहाँ निर्विकल्प का अर्थ है राग रहित होगा, राग विकल्प का कारण। और यहाँ तो ज्ञान मतलब विशेष रूप से जानता है, विकल्प नहीं होते उसमें। विकल्प तो राग के निमित्त से होते थे, उन विकल्पों का निषेध किया है। यहाँ वो राग के बिना होने वाला जो विशेष जानना है उसका निषेध नहीं किया। समझ में ना? मतलब अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ है। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं आ रही। मतलब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति करो, निर्विकल्प हो, निर्विकल्पता सुख का कारण है, ये सब बातें आती है ना। तो वहाँ निर्विकल्प का अर्थ क्या लगाना है? राग द्वेष रहित, मोह राग द्वेष रहित परिणाम की प्राप्ति होगा। और यहाँ जो कह रहे हैं कि ज्ञान सविकल्पात्मक है, तो मतलब ज्ञान भेद प्रभेद सहित है, यानी ज्ञान का काम विस्तार से जानना है, ये काम है, उसका स्वरूप है ही, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो विस्तार भेद प्रवेश सहित पूरा लोकाकाश को जानता है, लोकाकाश को जानता है, तो वो कोई उसके लिए दुख रूप नहीं है। वो राग रूप जो विकल्प है वो दुख के कारण है। ज्ञान का विशेष रूप से जानना वो दुख का कारण नहीं है। उसको विकल्पात्मक तो कहा है, लेकिन वो राग रूप विकल्प वाला विकल्प नहीं। और क्या है इसमें? सम्यक मिथ्या के भेद नहीं है। दर्शनोपयोग तो दर्शन है बस, ये ज्ञान में है सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। दर्शन में है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, है कि नहीं है? है ना, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन। फिर यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर सम्यक मिथ्या के भेद नहीं है, क्योंकि भेद तो है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। तो वो दर्शन अलग है, ये दर्शन अलग है। वो दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, और ये दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन। दर्शन शब्द का अर्थ है सामान्य अवलोकन, यह श्रद्धा अर्थ में मत लगाना। जैसे दर्शन शब्द बहुत जगह प्रयोग होता है। सम्यक दर्शन के अर्थ में भी दर्शन है, लेकिन वहाँ क्या है? सच्ची श्रद्धा। क्योंकि सामान्य अवलोकन कोई मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, और उसमें सम्यक मिथ्या का कोई भेद ही नहीं हो। तो सामान्य जो है सो है, यदि उसमें सम्यक मिथ्या का भेद करेंगे तो वो फिर ज्ञान हो जाएगा। तो वो जो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन वाली बात है, वहाँ दर्शन का अर्थ क्या है? श्रद्धा। समझ में ना? यहाँ दर्शन का अर्थ क्या है? सामान्य। एक दर्शन प्रतिमा भी होती है। दर्शन प्रतिमा क्या है? दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो जीव के जो भी प्रतिमा लेने का भाव हुआ, प्रतिज्ञा ली उसने, वो दर्शन प्रतिमा है।
दर्शन प्रतिमा वो है, दर्शन प्रतिमा का अर्थ ये नहीं भगवान के दर्शन करना। भगवान के दर्शन करना तो तुम क्या जैनी नहीं हो जो भगवान के दर्शन करने की प्रतिमा ले रहे? जैनी के लक्षण है तो कि लोग प्रतिदिन दर्शन करें। सम्यक दर्शन का अर्थ में दर्शन प्रतिमा है। सम्यक दर्शन की निर्मलता का होना यह दर्शन प्रतिमा है। क्या बहुत सस्ते साल काम लगाने के सामने जहाँ जो अर्थ लगा लो अपने हिसाब से, सरल सस्ते में चीज चाहिए सबको। मोक्ष भी बहुत सस्ते में चाहिए। क्या इनके आगम से देख लो आप, क्या तो मर्जी से अपन कुछ भी लगा लो। बोले जितवाणी क्या बोलती है उसको खोल के देखो, उसमें अर्थ क्या लिखा है। उसमें तो निर्मल सम्यक दर्शन को दर्शन प्रतिमा का 8 सम्यक दर्शन के 8 अंगों, 25 दोष नहीं लगना और 12 व्रतों का भी अभ्यास करना, उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। सप्त व्यसन का त्याग होना, अष्टमूल गुणों का बुद्धिपूर्वक पालन करना, ये सब है उसमें। वही तो वही कह रहा हूँ, उसे भगवान के दर्शन करने से कोई मतलब नहीं। भगवान के दर्शन तो करेगा ही, सम्यक दृष्टि भगवान के दर्शन नहीं करेगा है। कोई नारकी हो तो जरूर नहीं करेगा, लेकिन वहाँ की बात अलग है। दर्शन प्रतिमा जो पंचम वर्षावृत्ति होता है मनुष्य, उसके दर्शन तो भगवान के पहले ही होते। सम्यक प्राप्त किया तो ही काम है उसके। तो जैनी के लक्षण है ये, कोई दर्शन प्रतिमा तो ही नहीं। और उसका अपन लेवल छोटा करके और दे दो अपन, तो उसमें क्या है। मैं कहूँ कि चलो मैं कल से मैं भी कहता हूँ सौरभ जी आपको कल से मैं दर्शन प्रतिमा, क्या ये प्रीतेश जी को व्रत प्रतिमा, मेरा क्या चेहरे चपाटी फिर बहुत हो जाएंगे। परंतु वो व्रत का स्वरूप नहीं ना, वो जो स्वरूप तो जो आगम है, आगम से जो बनेगा कोई खिलाएगा। और ऐसे दूरदर्शन में भी दर्शन शब्द का प्रयोग होता है, दूरदर्शन। दूर के दर्शन। और एक दर्शन ये भी कहते हैं भैया भगवान के दर्शन करके आया कि नहीं आया, वहाँ भी दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसे देव दर्शन, तो ऐसे दर्शन के बहुत अर्थ है। इसलिए जहाँ जो योग्य हो वहीं लगाना, कहीं भी कुछ भी मत ठोक देना। यहाँ दर्शन का अर्थ विशुद्ध ये है कि सामान्य प्रतिभास बस, और सामान्य प्रतिभास में कोई सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं होता। ये तो सम्यक मिथ्या दृष्टि को सब समान होता है। इसमें क्या है, सामान्य अवलोकन जो सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि, ये तो विशेष जानने का काम, ये ऐसा है वैसा है, सब ज्ञान करता है। ज्ञान में भेद पड़ेंगे सब, ज्ञान के अंदर सम्यक और मिथ्या की भेद है, ठीक है। फिर दर्शनोपयोग के कितने भेद रहते हैं? दर्शनोपयोग के 4 भेद है और ज्ञानोपयोग के 8 भेद है। अभी आगे बताएंगे कौन कौन से 4 भेद है और ज्ञानोपयोग के 8 भेद कौन से। दर्शनोपयोग को सबसे पहले क्या होता है, दर्शन छन्मस्त को माने अल्प ज्ञानी जो होता है, इसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे जीव को सबसे पहले क्या होगा, दर्शन, और फिर क्या होगा, ज्ञान। ये अपनी कमजोरी कि अपने को जब भी ज्ञान होगा दर्शन पूर्वक होगा। पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा किसी वस्तु का, पहले सामान्य प्रतिभास फिर उसका ज्ञान होगा। केवल ज्ञान में क्रम नहीं पड़ता, केवल ज्ञान में दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, युगपद। केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ है। और अपने लिए एक वस्तु, किसी वस्तु का अपना दर्शन चल रहा है तो उसका ज्ञान नहीं, ज्ञान बाद में होगा, पहले दर्शन होगा, पहले उसकी सत्ता का ग्रहण होगा, फिर धीरे 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 चल के उसका ज्ञान पे काम होगा। उसमें भी ज्ञान में भी फिर धीरे धीरे क्रम पड़ेगा, पहले अवगढ़ होगा, अब देखेंगे जानेंगे क्या है, सफ़ेद सफ़ेद है क्या है, बगुला है कि ध्वजा है क्या है, फिर ईया होगी, जानने की इच्छा होगी, ध्वजा होना चाहिए। फिर अपन चिन्हों से देख के निर्णय करेंगे ये ऐसे ही है, उसको याद रखेंगे। तो ये सब क्रम पड़ता है अपने ज्ञान में। भगवान के ज्ञान में से कुछ नहीं क्रम पड़ता, एक साथ सबको जानते हैं। संशय विपर्य अनिर्दोषाय का कोई काम, एक कोई यह जानने की अभिलाषा नहीं, एकदम स्पष्ट प्रतिभास होता है। अपने ज्ञान में तो बहुत क्रम पड़ता है, धीरे 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 लंगड़ाता हुआ चलता 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 वहाँ तक पहुँच पाता है जहाँ उसको पहुँचना। उसमें सब क्रम पड़ता, बिना क्रम के ज्ञान नहीं होता। अपन कोई चीज़ पढ़ते भी ना, तो पढ़ते तो एक दिन में, पहले दिन में कोई सबको धारणा नहीं हो जाती। पहले दिन तो शब्द समझ, पहली बार तो शब्द सुनते हैं,
क्योंकि जिनवाणी के शब्द ऐसे ही है, सारी टर्मिनोलॉजी पहली बार सुनते हैं तो कई बार कई लोगों को ऐसा लगता हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा पढ़ा ही नहीं जब तो पढ़ने आ लो। पढ़ा ही नहीं इसका क्या मतलब, पढ़ा ही नहीं इसका मतलब है ही नहीं, जिनवाणी में लिखा ही नहीं। पहली बार अवग्रह हुआ ना तो कान में शब्द पहली बार पढ़े, इसलिए बहुत ओपन माइंड होना चाहिए आदमी। नहीं तो कई लोग हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं साहब, तो तुमने नहीं पढ़ा था क्या, तुमने पूरी जिनवाणी पढ़ ली? तुमने नहीं पढ़ा इसमें हमारी क्या गलती है साहब, तुमने नहीं पढ़ा तो पढ़ो, और क्या कह सकते हैं। लेकिन ये लिखा है, तुम हमसे पूछो कि क्या लिखा है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ ये लिखा है। तो पहले अवग्रह होता है उसको, और अवग्रह में ही उसकी खलबलाल ऐसा ऐसा निकाल, अरे हे, फिर इया हो, फिर जानने की इच्छा हो, अच्छा ऐसा है, फिर अवाय हो, उसका निर्णय करेंगे आगे, बस तो बात तो सही, और फिर धारणा में उसके बैठ जाएगा, बात तो ऐसी, तो वो उसी कालांतर में भी याद रहती है। ये सब ज्ञान क्रम चलता है। पहली बार तो अपने को याद तो ही होता है एकदम, तो शब्द कान पढ़ते उससे एक केवल अवग्रह मात्र होता है, फिर उसकी इच्छा हो जानने की तो यह हो, नहीं तो कभी कभी अवग्रह हो, कान में शब्द पढ़ रहे हैं, हाँ हो रहा है कुछ, फिर यह हो जानने की इच्छा हो खुद को, उसका निर्णय करे, फिर याद रहे तो काम होए, नहीं तो वहीं का वहीं है। तो ये इसके छद्मस्त के तो पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, और केवल ज्ञानी के तो सीधे दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो ये एक और बात कही कि दर्शन के बाद ज्ञान होने का नियम नहीं है छद्मस्त के, लेकिन केवल ज्ञानी के तो एक साथ ही होते हैं। वो अलग चीज है, वो सम्यक दर्शन का अर्थ ही, दर्शन का अर्थ में क्या है, सम्यक श्रद्धा, वो चीज अलग ही है। ये तत्व करने में, तत्व निर्णय करने में निमित्त नहीं होता कौन, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग तो तत्व निर्णय करने में, वेद विज्ञान करने में सब में सहायक हो। ज्ञान ही का सहायक है, पूज्य ज्ञान को माना है, ज्ञान पूज्य है, दर्शन पूज्य नहीं है। मन का उपयोग भी आएगा, ज्ञान उपयोग करने में, तत्व निर्णय करने में मन शामिल हो जाएगा। हाँ, ज्ञान मन, ज्ञान भी जो पंचेंद्रिय नहीं उसमें नहीं घटेगा ना, तो उपयोग करते हैं क्यों उसमें, अरे ज्ञान जो है, ज्ञान की विशिष्ट अवस्था का नाम मन है, लेकिन जिसकी विशिष्ट अवस्था नहीं, हल्की फुल्की अवस्था, तो भी ज्ञान तो है ही, ज्ञानोपयोग तो सब में है ही ना। मैं ये कह रहा हूँ कि तत्व निर्णय करने में जिसको ज्ञान, तत्व निर्णय करने में ज्ञानोपयोग सहायक होगा, दर्शनोपयोग नहीं होगा। लेकिन ये तो ही नहीं कहा कि जिसको भी ज्ञानोपयोग होगा उसको तत्व निर्णय हो ही जाएगा। तत्व निर्णय जिसको होगा उसके लिए ज्ञान मदद करेगा, लेकिन जिसको भी ज्ञान होगा उसको तत्व निर्णय हो जाएगा, ये बात नहीं कही। ज्ञान तो सबको है लेकिन तत्व निर्णय सबको नहीं होगा, लेकिन तत्व निर्णय जो भी करेगा वो ज्ञान की मदद से करेगा। क्या मैंने, ये तो अपन ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसको भी सम्यक दर्शन होगा वो संगी जरूर होगा, लेकिन संगी जो भी होगा ऐसा है। ये तो एक तरफ की बात है। उपयोग के देखो 4 प्रकार, दर्शनोपयोग के 4 प्रकार और ज्ञानोपयोग के 8 प्रकार। दर्शनोपयोग के 4 प्रकार कौन कौन से, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अपने को कितने दर्शन है अभी इसमें से? चक्षु, सिर्फ एक चक्षु, चक्षु, अचक्षु नहीं है, सुनने में। अवधि दर्शन कितने लोग हो यहाँ पे बेटा? अवधि ज्ञान के साथ ही अवधि दर्शन होता है, जिसको अवधि ज्ञान होता है उसी को अवधि दर्शन होता है। अवधि ज्ञान यहाँ पे किसी को नहीं है, पक्की बात है। केवल ज्ञान किसको? तो इसलिए दो उपयोग तो अपने में से, 2 दर्शनोपयोग तो किसी के नहीं है। हाँ, ये 2 है। कौन कौन से? चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग। अभी इसका स्वरूप बताएंगे आगे क्या है। सीधी सी बात है, जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो सामान्य अवलोकन होता है उसको चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं, और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अन्य 4 इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाला जो सामान्य अवलोकन है उसे अचक्षु दर्शनोपयोग नाम है। दर्शन, इन दर्शन केवल आंखों से ही नहीं होता, आंखों वाला दर्शन अलग ले लिया, क्योंकि सामान्य रूप में दर्शन शब्द का प्रयोग आंखों के लिए होता है। आपने उनके दर्शन किए, उन्हें आंखों से देखा, इसलिए दर्शनोपयोग एक रखा पूरा, क्योंकि आंख का संबंध है दर्शन से, इसलिए उसको एक अलग पूरा एक नाम दिया।
और बाकी 4 इंद्रियों और मन को सबको एक के अंदर बाहर किया अचक्षु। चक्षु नहीं है वो अचक्षु। ये तो कायदे से यूं भी करना चाहिए। घ्राणोपयोग, घ्राण दर्शनोपयोग, रसना दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शनोपयोग। चक्षु को तो एक दे रहे हो पूरा पॉइंट, क्योंकि काम दर्शन का काम सामान्यतः दर्शन शब्द का उपयोग चक्षु के लिए होता है। दूरदर्शन, तो दूरदर्शन भी काय के लिए? आंखों से जो दिखता है दूरदर्शन। भगवान के दर्शन की, तो भगवान के दर्शन कैसे हुए? आंखों से। दर्शन शब्द का उपयोग आंखों के लिए ज़्यादा होता है, इसलिए एक चक्षु दर्शन और चक्षु के अलावा बाकी सब अचक्षु दर्शन। अचक्षु माने ये अचक्षु नेगेटिव शब्द है। नेगेटिव से जो चक्षु नहीं है वो अचक्षु दर्शन। क्या अब इसमें कौन आया कि जो भी बाकी 4 इंद्रियां, इनसे भी दर्शन होता है। लोग कहते भी है जरा देख के बताना तो इसमें नमक है कि नहीं है, तो उसने लिया और सब तरह से पलट पलट के देख लिया। इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है नमक है कि नहीं है, कि इसको बेटा ऐसे नहीं देखा जाता, आँख से नहीं दिखेगा ये, इसमें नमक है कि नहीं है देख के बताओ। मतलब क्या है? चख के बताओ। तो बोलेंगे क्या? देख के बताओ। और उसका अर्थ समझ जाते बच्चे लोग। देख के बताओ मतलब चख के बताओ। वहाँ सब समझदार है वहाँ पे लोग, वहाँ कोई नहीं करता। नहीं तो क्या, अरे देख के बताओ कहा आपने? ये पानी देखना गर्म है कि ठंडा है? देखना है कि मतलब देखना, तो इसमें दुर्गंध आ रही है क्या? तो वहाँ भी न गया। इसमें आवाज़ सुन के बताओ, इसमें आवाज़ आ रही है, आवाज़ देख के बताओ ना तो आवाज़ है कि नहीं। तो ये भी अपन करते हैं। मतलब ये सब शब्दों का प्रयोग अपन देखने में 4 इंद्रिय के लिए भी करते हैं, मन के लिए भी करते हैं। मन और 4 इंद्रिय, इन चारों से होने वाले जो दर्शन है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्रिय से होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के साथ की अवधि ज्ञान के पहले, अवधि ज्ञान के पहले होने वाले जो दर्शन है उसको क्या कहेंगे? अवधि दर्शन। क्योंकि छद्मस्क होता है ना अवधि ज्ञान, और केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। ये 4 परिभाषा होंगी सरल सरल। केवल ज्ञान के साथ का दर्शन केवल दर्शन, अवधि ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन, चक्षु ज्ञान के चक्षु इंद्रिय पूर्वक होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन, चक्षु को छोड़कर 4 इंद्रिय से होने वाले दर्शन को अचक्षु दर्शन। बताओ, ये हो गया दर्शनोपयोग। तो सामान्य परिभाषा पड़ी, अभी आगे आएगी बहुत विस्तार से। अब ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग का बहुत विस्तार है। ज्ञान के 2 भेद किए मोटे मोटे, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 5 भेद जो सबको याद होंगे, मति, श्रुत, और मिथ्या ज्ञान के 3 भेद, कुमति, कुश्रुत। तो ये मिथ्या ज्ञान के 5 क्यों नहीं हुए? जैसे सम्यक ज्ञान के 5 ऐसे मिथ्या ज्ञान के 5 हुए। कु मना परे ज्ञान नहीं हो सकता, कु केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो है क्या है? कु लगेगा उसके आगे, कु माने उल्टा, तो केवल ज्ञान का वो उल्टा हुआ। तो और मना परे ज्ञान, मना परे ज्ञान भी कु नहीं हो सकता। कु का अर्थ क्या होता है वैसे? कु माने मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है उसको कु ज्ञान कहते हैं, और सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सुज्ञान। तो मति, श्रुत, अवधि, मना परे ज्ञान केवल ज्ञान सम्यक दृष्टि के हो तो ये मति, श्रुत, अवधि, मना परे केवल ज्ञान के लगेंगे। उनमें सु जोड़ने की जरूरत नहीं अलग से, सु तो इम्प्लिसिट है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होगा उसके लिए कु लगा देंगे। मिथ्या दृष्टि का मति ज्ञान कुमति ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि का शुद्ध ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि का मना परे ज्ञान मिथ्या दृष्टि को मना परे ज्ञान। ऐसे मिथ्या दृष्टि का केवल ज्ञान वो भी नहीं होता। इसलिए 2 मिथ्या दृष्टि को नहीं होते, 3 मिथ्या दृष्टि को हो सकते। अवधि ज्ञान हो सकता है मिथ्या दृष्टि को, सारे नारकी है, अवधि ज्ञान है। कु मिथ्या, कु अवधि ज्ञान। उसका दूसरा नाम एक और है विभंग ज्ञान। विभंग विपरीत है वो। कु अवधि ज्ञान का दूसरा नाम है विभंग ज्ञान। तो मिथ्या दृष्टि के 3 कुज्ञान हो सकते हैं। अवधि ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि को हो सकता है। सारे नारकियों को
अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि जो भी मिथ्या दृष्टि है वहाँ पे उन सबका वो अवधि ज्ञान क्या है, को अवधि ज्ञान। और सम्यक दृष्टि तो चला से है, बाकी तो सब को अवधि ज्ञान वाले। देव इतने भीड़ भरी है, सब को अवधि ज्ञानी है अधिकांश, तो सम्यक दृष्टि को छोड़ दो थोड़े से, सबको अवधि ज्ञानी। उनको बोलने में अवधि ज्ञानी बोल देते, पर वो एक्चुअली अगर सही बोले तो उसको को अवधि ज्ञानी बोलते। हाँ वो तो समझदार, अपन समझ जाते हैं, जो लोग समझ जाते हैं कि हाँ। अब ऐसे तो अपने को बोलने को कि आपको कौन से ज्ञान है, मति और शुद्ध, लेकिन अभी बोलो कुमति और कुशुद्ध। कोई नहीं बोलेगा वो कुमति कुशुद्ध, अपने आप को मिथ्या दृष्टि के बोलने को ही बोलते हैं हमारे तो मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन तुम्हें मति शुद्ध नहीं कुमति कुशुद्ध है यदि मिथ्या दृष्टि है तो वो क्या है, वो सब जो समझने वाले होते हैं सब लगा लेते हैं कहाँ क्या है, और नहीं समझने वाले होते तो वो घूम सकते हैं उसके अंदर कि ये क्या चक्कर है, ये तो कहीं कुमति कहीं कुशुद्ध है या कहीं मति है कहीं शुद्ध। ये ध्यान रखना कि जहाँ भी केवल मति शुद्ध का प्रयोग होता है वैसे वो सु वाला है, मतलब सम्यक ज्ञान वाला, और मिथ्या दृष्टि का जो होगा तो उसमें कु जोड़ देंगे। और सामान्य में जब अपन सामान्य चर्चा करते हैं, कु और सु के भेद मत करो, जब ज्ञान मात्र की चर्चा करो कि ज्ञान कितने प्रकार के, 5, मति शुद्ध अवधि मन केवल, तो वहाँ कु सु का अपन ने भेद नहीं किया ना, तो मिथ्या दृष्टि के भी अपन कह देंगे मति शुद्ध ज्ञान। ये तो जब अपन दो भेद करेंगे मिथ्या और सम्यक, तो अपन अलग अलग करेंगे तो अपन कहेंगे नहीं इनका कौन सा है, कुमति है कि कुमति है कि मति है। लेकिन सामान्य में जब मिथ्या और सम्यक का भेद नहीं किया जाता तो सामान्य में क्या किया जाता है कि मति शुद्ध ज्ञान। अपन कहते हैं सभी जीवों के मति शुद्ध ज्ञान तो होता ही है, तो सभी जीवों के होता है तो समझ लो कि मति शुद्ध कह रहे हैं सभी जीवों के होता है, इसका मतलब है कि मिथ्या दृष्टि है, लेकिन कहने में नहीं कहेगा मति शुद्ध होता है। समझ में बात समझ में आई ना। मैंने मति शुद्ध का भेद तो अपन सम्यक और मिथ्या में करेंगे, तब कुमति और सुमति या कुमति और मति का भेद करेंगे, अन्यथा तो अपन सामान्य में यही बोलेंगे कि मति और शुद्ध ज्ञान। ये जनरल रूल तो यही है कि वो सम्यक मिथ्या का भेद करता ही नहीं, सामान्य में तो ये बात करते। एक इंद्रिय को ही मति शुद्ध ज्ञान होता है, 2 इंद्रिय को भी होता है, तो लोग समझ जाते हैं कि है वो, और मति शुद्ध का मति शुद्ध ज्ञान कहाँ है, इसका मतलब ये कि वो कुमति कुशुद्धि है, अलग से उसको बताते हैं कोई सी बात। मति शुद्ध होता है इसका मतलब किसका निषेध किया है कि अवधि ज्ञान उसको नहीं है, ये बात है मात्र। आ रही समझ में? तो ये 5 सम्यक ज्ञान है और 3 मिथ्या ज्ञान है। अब इतना है कि जो मिथ्या ज्ञान है जैसे को अवधि ज्ञान, उसके लिए एक शर्त है, लेकिन वो किनको होगा, नारकियों को होगा, मनुष्यों को हो सकता है, त्रियंचों को अवधि ज्ञान। को अवधि ज्ञान एक इंद्रिय को हो सकता है, 2 इंद्रिय को, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय को होगा, ये शर्त है उसको। संगी पंचेंद्रिय को भी पर्याप्ति पूरी होने के बाद होगा, ये मिथ्या ज्ञान की कुअवधि ज्ञान की मतलब ये शर्त है। दूसरा कुअवधि ज्ञान एक भाव से दूसरे भाव में कैरी ओवर नहीं होता, कभी नहीं होता, कुअवधि नहीं होगा। कुअवधि ज्ञान नियम से उस भाव का उसी भाव में छूट ही जाएगा, अगले भाव में साथ नहीं जाएगा। कुअवधि ज्ञान कोई भी देव नारकी या अवधि ज्ञान लेके नहीं आ सकता, यदि वो मिथ्या दृष्टि है वहीं छूट जाएगा। सम्यक दृष्टि होगा तो वो लेके आ सकता है, सम्यक दृष्टि कोई दिक्कत नहीं। तीर्थंकर जन्म लेते हैं, वो अवधि लाएगा ही, वो तो अवधि ज्ञान लाएगा। हाँ वो तो अवधि लाएगा, हाँ मतलब वो सम्यक प्राप्त करेगा तो ही आएगा। कुअवधि सीधी सी बात है कि कुअवधि ज्ञान ट्रांसफर नहीं होता। समझ लो इस पर्याय में और नया आ जाए, इस पर्याय में नया उत्पन्न हुआ तो तीर्थंकर का अपन उदाहरण गलत लिया, तीर्थंकर तो वही सम्यक ज्ञानी है। समझ लो कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, वह मरा, उसके मरते दम तक अवधि ज्ञान था कि नहीं था, या पैदा हुआ मिथ्या से पैदा हुआ तो उसके अवधि ज्ञान रहेगा क्या? नियम से नहीं रहेगा, 101% नहीं रहेगा, उसका खत्म हो जाएगा। मिथ्या सहित उत्पन्न होने वाले जीव के जन्म से अवधि ज्ञान नहीं होता है।
सम्यक होगा तो पहले भी था, अब भी है, कोई दिक्कत नहीं, वो कैरी ओवर हो सकता है। सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान एक भाव से दूसरे भाव में जा सकता है, मिथ्या दृष्टि का अवधि ज्ञान उसी भाव में छूट ही जाएगा। हाँ, नया वहाँ जाके पैदा कर सकता हो, पर्याप्त हो जाएगा फिर कर ले वो। जब तक पर्याप्त नहीं होगा तब तक अवधि ज्ञान उसको नहीं आएगा। नारकियों के पूरे समय रहता है, लेकिन पैदा होने के अंतर्मुहूर्त बाद, अंतर्मुहूर्त तक नहीं रहता हम लोग, देव को भी अंतर्मुहूर्त तक नहीं रहता। अंतर्मुहूर्त बाद पर्याप्त पूरे हो जाएंगे तब फिर उनको अवधि ज्ञान होता है उत्पन्न, फिर वो मरते दम तक रहेगा। जैसे नारकियों के अंतर्मुहूर्त बाद उत्पन्न होगा, वो मरते दम तक रहेगा। ये तो जान लेते हो 6 महीने पहले, अब आ गए दिन, फिर रोते इसलिए अवधि ज्ञान से दुखी होते हैं उसकी जान, माला मुरझा गई। उल्टा दिखता है ना, हाँ, मतलब वस्तु जैसी वैसी नहीं वैसी दिखती है वस्तु तो, लेकिन वो उसका उपयोग उल्टा करते हैं। उपयोग उल्टा करते हैं। वैसे तो नारकियों का अवधि ज्ञान जो होता है वो ज़्यादा समय के लिए होता नहीं, एक अंतर्मुहूर्त से अधिक का नहीं जान सकते। एक अंतर्मुहूर्त आगे का या एक अंतर्मुहूर्त पहले का, इससे ज़्यादा नहीं जान सकते। 48 मिनट मैक्सिमम, नहीं 48 मिनट भी नहीं जान पाते तो बहुत कम है, अंतर्मुहूर्त छोटा है, उतना ही जान सकते हो, उससे ज़्यादा उनकी मर्यादा नहीं। क्षेत्र की अपेक्षा देखो, 1 योजन 4 कोस 8 मील उतने ही जान सकते, अथवा 8 मील नहीं तो प्रमाण योजन ही मान, माना 1 योजन से ज़्यादा नहीं जान सकते, 4 कोस से ज़्यादा नहीं, 4 कोस ही जान पाएंगे। फिर उसमें भी वो भी 4 कोस उत्कृष्ट है, फिर उसमें घटता जाता है वो पहले नरक तक, 7 नरक तक। पहले नरक में 4 कोस है, नहीं जानते ना, कोई तो कह रहा है तो देव आके हो जाता, वो तो कोई देव आगे होता ना, तुम लड़ाने के लिए वो आते हैं ना 3 नरक तक। हम अमृत जाति के देव, ये तुम्हारा पहले ये कर रहा था, तुम क्या ऐसे बैठे हो यहाँ पे, इसको बताओ जरा। तो फिर वो लड़ते भिड़ते हैं, उनका काम है लड़ाने का। संक्लेश परिणामों के धारी वो होते हैं, वो भी देव भी, और ये तो उनको आग डालने का काम करते हैं। तो वो स्वयं को नहीं होता, ये जो है ना, ये वर्तमान योग के कथन है, भले ही स्थूल यदि कहीं मिला हो तो, कि वो उसकी माँ ने काजल डाला हो तो यही याद दिखता है कि माँ आँख फोड़ रही थी, ऐसे ही दिखता है। ये स्थूल उदाहरण, क्योंकि सिद्धांत से जो है ना, सिद्धांत में तो ये कहा है कि नारकियों का अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं होता, और क्षेत्र जो है वो 1 योजन से अधिक नहीं होता, वो भी उत्कृष्ट है। तो फिर वो पिछले भाव की माँ को कैसे जान लेगा? या तो वो मानना पड़ेगी या ये माननी पड़ेगी कि एक अंतर्मुहूर्त से अधिक भी वो जान सकता है। तो जहाँ जी दिक्कत आएगी तो प्रथमा योग की परिभाषा ऐसी होती है। प्रथमा योग की स्टाइल क्या होती है कि तुम उसको ये बताना है कि वहाँ माँ और बेटे भी जाएंगे तो प्रेम से नहीं रहेंगे, लड़ेंगे, और उसको उल्टा ही दिखेगा। जाति स्मरण बोलते हो, यही होता है। जाति स्मरण अलग है, मति ज्ञान का भेद है। जाति स्मरण में तो क्या अपने संबंधी चीज ज्ञान आती है कि भाई मैं पूर्व में ये था, मैं ये था, और अवधि ज्ञान में स्वयं का ही नहीं दूसरे का भी देख सकता। मति ज्ञान मतलब किसी को नहीं हो सकता, जाति स्मरण किसको? जाति स्मरण कभी भी किसी को हो सकता है, सूक्ष्म है। जाति स्मरण तो हो जाता है कई लोगों को। मैं पहले इलेक्ट्रिशियन था, बिजली कर रहा था कहीं पे, ठीक, वो मर गया करंट से। ऐसे लोगों के अखबारों में आते हैं, आजकल तो क्या आते ही उटपटांग बातें आती है आजकल। हाँ, उनको था, और भी कई लोगों को जाति स्मरण। हाँ, जाति स्मरण, अरे अखबारों में आते थे खबरें, आजकल तो बहुत बंद हो गई। हाँ, और सच्ची झूठ नहीं, मैं तो विश्वास करता हूँ, बता सकते हैं। हाँ, ये है, सब बताए थे। वो बचपन में भी रहता है, लेकिन वो बाद में बड़ा होने के फिर धीरे धीरे मिट जाता है। एक बच्चा है, वो वैज्ञानिक था पहले, सब बता दी उसने, खोज क्या क्या की थी, क्या है रिसर्च, वो वहाँ से चालू हुआ, वो जहाँ तक उसने कर ली थी खोज। उसकी बुद्धि ऐसी की, इसलिए असंभव नहीं है। तो मति ज्ञान तो अभी हो सकता है,
बल्कि मेरे से एक जगह ने प्रश्न किया था कि साहब एक आदमी उसने इतना पाप किया और हम जानते हैं वो वापस से पैदा हो गया मनुष्य, तो बोलो उसने उसका एक पूछने का था कि इतने पाप करने वाला ही मनुष्य हो सकता है। तो फिर अपन तो फिर क्या इसका उल्टा अर्थ क्या हो सकता है, उसकी आयु जब समय बंदी हो अच्छा हो और उसके परिणाम कैसे हो, तुम क्या हो? अरे नहीं साहब हम वहाँ जानते थे उसको। मैंने कहा ऐसे ऐसे चीज नहीं चलती, जानते थे क्या नहीं जानते, उल्टी उल्टी चीजें। तो वो हो सकता है, तो मध्यम परिणाम हो सकते हैं किसी के, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। मनुष्य क्रिया की प्राप्ति होना दुर्लभ है, लेकिन हो जाए तो किसी को हो जाए, कोई कोई क्या कर सकता। अब इतने मरते हैं तो एकाध कोई हो ही सकता है ना, वापिस से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, कितने ही आते हैं वो सब, वो कोई बात नहीं है। जैसे जाति स्मरण ज्ञान तो संभव है, पूर्व भाव का जाति स्मरण हो जाए, जाति स्मरण लेकिन अपने से ही संबंधित होगा, मतलब वो स्मरण आएगा कि मैं पहले ये था। वो अवधि ज्ञान का स्मरण से ही लेना देना नहीं, अवधि ज्ञान तो आपके ही भाव बता सकता है। यदि किसी को अवधि ज्ञान है और पिछला काफी अवधि ज्ञान है, तो वो उतने क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे जीव की भी बता सकता है कि इनके भाव ये थे, ये पहले ये थे या ये थे या ये थे। मुनिराज होते हैं, अवधि ज्ञान होता है, तो अनेक भाव सामने वाले के खड़े खड़े बता देते हैं कि तुम पहले ये थे, तुम पहले सियार थे। तो इसलिए ही बताता हूँ। तो अवधि ज्ञान, इसलिए अवधि ज्ञान धारी तो स्वयं का भी जान सकते हैं और दूसरे के भी अनेक भाव को जान सकते हैं। मति ज्ञान वो जाति स्मरण नहीं जानेगा, जाति स्मरण तो खुद के साथ जो बीती घटना है उसका स्मरण हुआ है, वो याद आई है, बस इतना ही हुआ है। मेरे साथ कोई चीज़ घटी तो 125 साल पहले मेरे साथ जो घटना घटी वो मेरे को याद आ गई, कोई बात बड़ी बात नहीं है। वो 25 साल पहले की कोई घटना याद आ सकती, जैसे कोई बालक ने जन्म लिया और वो पिछले भाव में क्या घटा उसके साथ उसको याद आ गया। लेकिन अवधि ज्ञान में तो वो जो उसने देखा ही नहीं, जो उसके साथ घटा ही नहीं, किसी दूसरे जीव के साथ घटा और अनेक भाव पहले घटा, वो उसको ही बता देगा ये सब हुआ। और आगे 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 की बता देगा, जाति स्मरण आगे का नहीं होगा, अवधि ज्ञान आगे की बता सकता है। अगला भाव तुम्हारा ये होगा, जाति स्मरण किसको बताएगा, स्मरण किसका करेगा, जो घटी नहीं घटना उसका कैसे स्मरण होगा। ये जाति स्मरण तो मति ज्ञान का ही एक भेद है, सामान्य है, और अवधि ज्ञान तो बहुत विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान है, बहुत विशेषता सही। हाँ, आत्मा के कल्याण में मति शुद्ध ज्ञान ज्यादा कार्यकारी है। अवधि ज्ञान बने पड़े ज्ञान तो ये सब फल के रूप में है, रिजल्ट है सब, लेकिन असली काम के आने वाले मति शुद्ध ज्ञान। ठीक है, ये 5 अभी इनके 2 भेद किए सम्यक ज्ञान के। कौन कौन से 2 भेद, परोक्ष और प्रत्यक्ष। अभी क्या भेद है अपन कल करेंगे, सम्यक ज्ञान के परोक्ष भेद क्या है और प्रत्यक्ष।